हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे जून मंथ में जितने भी पेपर हुए हैं DTPSB द्वारा, उनका मैथ सेक्शन देख रहे हैं। मैथ के साथ साथ हम जीएस सेक्शन भी देख रहे हैं। प्लेलिस्ट उसकी अलग बना रखी है मैंने, इसकी अलग है। ठीक है, अलग अलग जितने भी पेपर हुए हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे जून मंथ में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे अब तक हमने क्या क्या किया ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जून 10 जून 11 जून 12 जून इनके जितने भी पेपर हुए थे 10 11 12 जून में, वो सारे पेपर किए। फिर उसके बाद हम चले गए 22 जून में, 22 जून का पेपर हमने किया। फिर उसके बाद 20 जून का पेपर किया। फिर हमने किया, अच्छा 21 में तो पेपर हुआ ही नहीं था, खैर 19 का किया, 19 का भी कर लिया हमने, 18 का भी कर लिया, 17 को भी पेपर नहीं हुआ था शायद। और अब ये है जो 16 जून का पेपर है। ठीक है, अब 16 जून का ये पेपर है, इसका मैथ सेक्शन देखेंगे, इसका मैथ सेक्शन देखेंगे। और ये पार्ट 1 है अपने पास, है ना। अपने पास क्या मतलब, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 का मतलब ये है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 20-20 क्वेश्चन इन ईच वीडियो। साथ ही साथ आपको अगर इसका PDF चाहिए, PDF मतलब कि पेपर का PDF चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे कि जितनी भी जानकारी अपने पास आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी की सारी शेयर हो जाती हैं। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद बाकी कोई सजेशन है आपका, कोई क्वारी है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पूर्ण रूप से खुला हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अच्छा पहला ही क्वेश्चन आ गया बार ग्राफ पर। बार ग्राफ 2014 से 2021 तक 8 वर्षों में ABC फर्म के राजस्व को दर्शाता है। सभी राजस्व आंकड़े करोड़ों रुपए में दर्शाए गए हैं। किस वर्ष में फर्म में पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दिखाई गई थी। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम परसेंटेज किस में बढ़ा है। चलिए देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे 2022 और 2021 में देखते हैं। तो 2022 की अगर बात करते हैं तो 2022 में 240 है और 2021 में हो गया कितना, 230। तो यहाँ तो कम और हो गई है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर हम बात कर रहे हैं 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है आपका, ये है 240 से कितना हो गया, ये हो गया 230। तो ये तो बड़ा तो है नहीं, घट और गया, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं 2016 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ है 2016, 130 से 270 हो गया। तो ठीक है, 130 से 270 हो गया, तो ये तो बड़ा है भाई। कितना बड़ा है देख लें एक बार। तो यहाँ पर ये बढ़ा है 140 किस पर बढ़ा है, 130 पर, है ना। तो 0 से 0 काट दिया हमने। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं सीधा, आसानी रहेगी करने में, है ना। इसको यहाँ से लिख लो, 1400 को हम डिवाइड कर रहे हैं इससे। 13 एकम 13, 0 एक 0 और ले ली, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगी। 13 8 104, 13 8 104, हाँ गलत है ना। 13 7 91 जाएगा, 7 जाएगा यहाँ, 13 7 91 जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आ गया कितना, 107, मतलब कि लगभग 107 रहेगा, 107 रहेगा लगभग। 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा अप्रॉक्स का 107% रहेगा। बात सही है। चलिए 2016 की बात हो गई। अब 2019 का और देख लेते हैं जल्दी से। तो 2019 में कितना था आपका, 2019 में जो दिया गया है आपके इसमें, अच्छा 250 से कितना हो गया, 380 हो गया। तो 250 से 380 हो गया, 250 से 380, तो 50 और ये भी 130 बढ़ा है लगभग। 8 5 13, 130 बढ़ा है किस पर, 250 पर। ठीक है, इनटू में 100, 0 से 0 काटो, 25 चौक 100, तो 13 चौक 52% बैठ रहा है। तो ये तो है नहीं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए इसको भी हटा दो यहाँ से। अब हम बात करेंगे किसकी, 2018 की बात कर लेते हैं। तो 2018 में क्या हुआ है, 120 से 250 हो गया, 120 से 250 हो गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, 8 5 13, 130 ही तो बढ़ा है यहाँ पर भी। किस पर बढ़ा है यहाँ, 120 पर। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें क्या, 120, 0 से 0 काटो, अब इसको भाग कर लो।
इनटू में 100 है ना, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दें, समझ पा रहे हो ना कैसे, जैसे अभी ऊपर किया था। अरे चलो देख ही लो, कभी दिक्कत हो जाए ऐसे तुम लोग को। 0 से 0 दिख रहा है ना, पहले तो यहाँ तक ये देखो, हाँ बिल्कुल ठीक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 1300 हो गया ना, 1300 बटे 12, तो इसका मतलब यहाँ से मैं इसको हटा दूँ या सीधा लिख दूँ, 1300 को भाग कर रहे हैं 12 से, 1300 को भाग कर रहे हैं 12 कम 12, ठीक है, और 12 अट्ठे 96, 0 आ गई, दो संख्या एक साथ ली क्योंकि 12 अट्ठे 96, तो ये जो आ गया लगभग कितना आ गया, 108% आ गया। तो आप लोग खुद बता सकते हो, बताओ किस में मैक्सिमम परसेंटेज है। इसमें तो था ही नहीं कुछ भी, इसमें तो लॉस हो रहा था। 107 इसमें आ गया, 52 इसमें आ गया, 108 इसमें आ गया, तो आंसर क्या होगा, 2018 आपका आंसर होगा। बहुत आसानी से, बहुत तसल्ली के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं तो। और अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये सरल करें कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, अगर आती होंगी तो ठीक है, नहीं आती होंगी तो और भी ठीक है, आ जाओ। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 2 से, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 2 की पावर 5। बात क्लियर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न जान लो। देखो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 मल्टीप्लाई 3, हमने सिर्फ इसको खोला है, मैंने अभी इसको खोला है। अगर मैं इसको, इस वाली संख्या को खोल के इसमें लिखूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 5। हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी तो देखो वही चीज़ लिखी गई थी। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आधार समान है, बेस हमारा सेम है और गुणा में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ती हैं, उसके पीछे मैंने ये रीज़न बता दिया आपको डिटेल में, समझ गए ना मेरी बात को। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बात क्लियर है। चलिए ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात साथ के साथ आप ये भी जान सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहे हैं हम 2 की पावर 2 से, बात सही है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2, बात सही है। अब डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, इससे 2 काटा तो हमारे पास आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिवाइड कभी कहता है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 में से माइनस कर दे 2 की पावर 2, इसको माइनस कर दे। एक मिनट क्या लिख दिया, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। देखो डिवाइड अगर आता है, आधार समान है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1। तो देखो यहाँ पर भी 2 की पावर 1 होना ना होना एक ही बात हो गई ना, मतलब कि 2 की पावर 1 तो होती ही होती है। बात क्लियर है। तो बस आप लोगों को इतना समझना है कि डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। किस केस में, जब बेस तुम्हारा सेम हो। बात क्लियर है। चलिए ठीक है। अब कई को दिमाग में तो ये भी चल रहा होगा, बेस सेम ना हो तो, बेस सेम ना हो तो बेस सेम करने की कोशिश करेंगे और फिर भी सेम नहीं होता तो फिर तो बस वही है कि मल्टीप्लाई करके ही होगा, फिर क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाएगा बस। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है माइनस का 2/3 की पावर 2/3 की पावर 3 है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस का 2/3 की पावर दे रखी है आपको कितनी, 6, और यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सबसे, और यहाँ पर भी चलो लिख ही लो साथ के साथ, 2 की पावर 3, ठीक है, और ये हो गया कि पावर 5। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। खैर अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेस सेम है ना, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2/3 माइनस का माइनस, अब डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दो इसको, पावर 9 हो गई भाई, 6 3 9 जोड़ लिया ना यहाँ पर। डिवाइड हैगा तो 2/3 की पावर, अब देखो ये कितनी है, 5 है। अब डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, अभी भी बताया मैंने, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया। तो इसका मतलब ये क्या होता है, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो ये माइनस है ना, माइनस की पावर ज़्यादा है तो यहाँ साइन भी माइनस का आएगा, 2/3 की पावर, और ये आ गई हमारे पास 4। भाई 5 में से हमने, सॉरी 9 में से 5 घटा दिया ना, तो यहाँ से कितना आ गया। तो अब देखो इसको ऐसे भी लिखेंगे, ये होल पावर है, इसका मतलब है जैसे ऑप्शन में दिया गया है ना, मैं उसी प्रकार से लिख देता हूँ दिस, ये लो। बात क्लियर है। तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, जैसा लिखा गया है ना ऑप्शन में वैसे ही लिख देता हूँ ना मैं एक बार, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, बस ये हो गया आपका आंसर।
ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस है, माइनस, ये लो, बात क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 4 और माइनस का है ये। चलिए ठीक है, माइनस का क्यों? क्योंकि संख्या माइनस की ज़्यादा थी ना, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस का है। अगर ये संख्या बड़ी होती तो यहाँ साइन प्लस का हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर, ठीक है। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 2 की, बहुत ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? देखो ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित बार ग्राफ 2021 और 2022 में 5 अलग अलग विषयों में एक छात्र के अंकों को दर्शाता है। दोनों वर्षों में गणित और इंग्लिश में कुल प्राप्त अंक 2022 में सभी विषयों में कुल अंकों का लगभग कितना % है? चलिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है। देखो 2021 का ब्लू है और 2022 का कौन सा कलर है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा, येलो है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, पहले इंग्लिश और मैथ जोड़ लेते हैं। तो इंग्लिश की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कौन कौन सा है आपका 137 और ये है आपका 137 एंड 126। 2021 की बात की है हमने, ये 2021 की बात की, दोनों विषय की कर लेते हैं। चलो 2021 का ये ले लिया हमने, ठीक है, मैथ इंग्लिश दोनों आ गया, ये 2021 का आ गया। और अगर बात करते हैं 2022 की, तो 2022 का कौन सा है 128 और 100 कितना है ये, एक मिनट, 145, 128 और 145, ठीक है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 3 2 5 5 और 1 6 हो गया, और ये हो गया 2। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 8 5 13, और ये हो गया हमारे पास 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो ये हो रहा है हमारे पास कितना 4 6 6 12 और 1 13, 534। तो इसका मतलब 534 आ गया हमारे पास 2021-2022 का, किसका, मैथ और इंग्लिश का। इधर रखा था, है ना, मैथ और इंग्लिश का। हाँ ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, सभी विषय की। सभी विषय का कौन सा, वो भी सभी विषय में हम बात करेंगे 2022 की। अगर हम सभी विषय की बात करते हैं 2022 की, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 2022 में सभी विषय की बात करेंगे तो ये हो रहा है 128 और आपका 145 और ये हो गया आपका 132, ये ले लो, और 110 107। अब इन सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 622, इसका टोटल हो जाएगा 622 बस। तो अब क्या करना है, 534 पूछा गया है, किसका 622 का कितना % है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आप लोगों को आ जाएगा वो अप्रॉक्स में निकल के आएगा कितना 85.9%। बात क्लियर है। तो ये हो गया 2021 का निकाला हमने, 2022 का निकाला। इसको कंपेयर करना है 2021-2022 का इंग्लिश और मैथ का, किसके बिहाफ पर 622 की बिहाफ, जितना भी टोटल दे रखा है 2022 का उसके बिहाफ पर कितना % है ये पूछा गया था। बात क्लियर है। तो बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि 5B97 अब ये संख्या डिवाइड करनी है आपको, किससे, 9 से भाग करना है इसको, ठीक है। कह रहा है बी के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 9 का भाजकता नियम क्या कहता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 729 लिखा मैंने, क्या लिखा 729। अब ये संख्या 9 से कटती है या नहीं कटती, इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, देखो अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे 7 2 9 9 9 18 मतलब कि ये 8 हो गया, अंकों का योग कितना 9 आ गया, तो इसका मतलब संख्या भी कटेगी। अब चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे कि 9 और 7 2 9 9 18 भी तो 9 से कट रहा है, तो ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर तीसरी बात कहूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जोड़ो ही मत इसको, जैसे 9 है तो 9 को काटो, एक तरफ करो, 7 2 9 9 बना एक तरफ काटो, मतलब कि 9 9 हटा दिया हमने, तो इसका मतलब संख्या 9 से कटेगी। चलिए ठीक है। तो इसका मतलब इस 9 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम 9 को डायरेक्ट ही हटा देते हैं। 7 और 5 12, 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 मतलब कि अब इसमें क्या जोड़ दें,
क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए, तो आप लोग कहेंगे 6 जोड़ दो। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आप वैसे भी नहीं सोच पा रहे, पहले तो सोच लोगे, इसको और जोड़ लो, ये बना 3। अब 3 में कितना जोड़ दें, तो भी 6 जोड़ देंगे, तो आंसर तो यही आ जाएगा ना 6। समझ पा रही हो मेरी बात को? देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। मैंने क्या किया है, 5 और 7 जोड़ा है, ये 12 हो गया। 12 में बी के जगह पर क्या जोड़ दें, तो बी के स्थान पर मैंने 6 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया 6? जिससे कि ऐसी संख्या बनानी है जो 9 से कटे। तो ये बन गई 18। 18 9 से कट रही है, नहीं कट रही? बात समझ के। एक तो ये, अगर चाहो तो तुम इसके ये भी जोड़ सकते हो, इसके अंक भी जोड़ सकते हो। 2 और 1 3, 3 + 6। बी के जगह पर क्या रख रहे हैं, बी के जगह पर फिर से 6 रख रहे हैं। और जो डिवाइड हो रहा है किससे, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो भी बात सही है। 6 3 9 तो भी कट रहा है। तो कई तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन बी का मान जो होगा वो 6 ही होगा। और आंसर जो होगा आपका बी, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देख लेते हैं। हाँ, अब देखो घनमूल दे रखा है, इसका मैं एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। एक मिनट में 5 रह गया ना, 6 कहाँ से करने लगे भाई, पहले 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चॉकलेट और दूध के एक पेय में मात्रा के हिसाब से 16% चॉकलेट है और इस पेय में 40 लीटर इस पेय के 40 लीटर में 24 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो नए पेय में चॉकलेट का परसेंटेज क्या है? देखो पहले जो मिक्सचर था, आप लोग कह सकते हो पहले जो दूध और चॉकलेट का था वो था 40 लीटर का। बात सही है। इसमें से कितने % चॉकलेट है? अगर हम चॉकलेट की बात करते हैं तो चॉकलेट आपका दे रखा था 16% है ना। एक मिनट हाँ 16% है। अब ये है 16%। जब ये 16% है, इसका मतलब 64, अरे 40 का हमने निकाला है सिर्फ क्या 16%, तो बट्टे में 100, 0 से 0, 16 चौक 64, 64 एक 0 थी तो 0 हटती है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, 6.4। समझ गए ना कैसे निकालना है? बात क्लियर है। अब देखो अगर आपको इसका निकालना है, मिल्क का निकालना है ना, तो मिल्क का भी निकाल सकते थे, लेकिन हमारा बिना निकाले भी आंसर आ जाएगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ, 40 में से 6.4 को माइनस कर दो, 33.6 ये निकल के आ जाएगा, मिल्क इतना है। समझ गए बात को? अब उसने क्या किया, इसमें 24 लीटर दूध और मिला दिया, ठीक है। अब ये मिक्सचर कितना हो गया, ये 64 का हो गया। कह रहा बताओ चॉकलेट का परसेंटेज कितना है, तो चॉकलेट तो उतनी रहेगी 6.4, किस पर, 64 पर, इंटू में 100, तो दशमलव हटा तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि एक अंक है का, तो 0 बढ़ गया। इस 0 से इसको काट दो, 64 से काटो इसको, तो आ गया हमारे पास कितना, 10%। बात क्लियर है क्या? तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं कैसे कराता हूँ, 2 तरीके से। एक तो डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊँगा, इसमें आप कैसे निकाल पाते हैं, देखना ध्यान से देखना, बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ इसको करने का। जैसे ये आ गया 2, अरे यार 2 0 है ना, 27 44। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि ये किसका क्यूब रूट है, यही तो पूछा है कि किसका घनमूल है। घनमूल का मतलब है क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। तो पहले तो 0 हटा देते हैं। देखो दशमलव हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 0 आ जाएंगे, नीचे 2 2 4 2 6 0 आ गए। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो हमें यही नहीं पता, ये तो हट गया ना। 2744 किसका क्यूब है? सपोज करो आपको नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे, मैं इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ आज आपको। 2744 है ना, इसमें क्या करना है, लास्ट इकाई अंक देखो, तो इकाई अंक 4 है हमारे पास, क्या है यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो एक बात बताओ आप लोग, 4 किसका यूनिट डिजिट है? क्यूब में पूछ रहा हूँ, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 बन रहा है ना। 4 का क्यूब कितना है, 64, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जो लास्ट डिजिट है जिसका भी स्क्वायर रहा होगा वो 4 होगी, है ना। चलिए ठीक है। अब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 3 अंक हटा देंगे, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप इसको 3 अंक हटा दो। अब देखो हमारे पास बचा कितना, 2। अब या तो 2 के बराबर या 2 से कम, मैंने क्या कहा है 2 के बराबर 2 से कम क्यूब देख लो। जैसे मैं कहूँ कि 2 का क्यूब, तो आप कहोगे 8, तो भाई ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेंगे। मैंने कहा 1 ले लो, तो आपने कहा कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब कि इससे बराबर तो नहीं हो पा रहा लेकिन कम हो रहा है, तो कम चलेगा
लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, या तो बराबर हो या कम हो, ठीक है। तो हमने कम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब बस इसको ऐसे यहाँ पर चिपका दिया, 14 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। बात समझ रहे हो। 1 से लेके 99 तक आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी चीज़ें। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मैंने किसका था, 14 का था। और नीचे देखो ये किसका है। अब देखो हमें क्या करना है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई होना। तो 100 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी तो 6 0 बनेंगे। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। और ये जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब 0 हटती है तो उतनी संख्या के बाद दशमलव आ जाता है, 0.14 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आई होगी। क्या है, कह रहा है कि प्रथम 5 2 अंक के अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो अभाज्य संख्या वो भी कौन सी, 2 अंकों की, वो भी प्रथम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे देखो 11 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23, तो ये होगा। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रथम हो गई। कौन सी, अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, बस, ठीक है। इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का तरीका बस यही हो गया कि इन सबको जोड़ लो, ऐड कर लेते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है देख लें एक बार। 9 3 12, 12 और 7 कितना होता है, 12 और 10 जोड़ लो 22 और 1 23, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 और 2 8 हो रहा है ना, मुझे कुछ लगता है गलत कर दिया। 10 20 30 40, 1 मिनट 4 7 4 11, 11 9 20, 20 3 23 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब संख्या कितनी होगी भाई, एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग, आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े दे रखे थे सबको जोड़ लो। और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इससे 5 से भाग कर दो, बस इसको काटो। तो ये जाएगा आपका कितना, मुझे कुछ अपनापन क्यों नहीं आ रहा, खैर चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया और बचा 3, तो 5 छंग 30 और फिर जाएगा 0.6, तो 16.66 है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मेरा कोई जवाब नहीं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, फिर से ये बार ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे हम। छात्र, अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं एक बार इसको, है ना। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट विभिन्न विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के क्षेत्रीय कोणों के संदर्भ में प्राप्त कुल अंक के हिस्से के रूप में दर्शाता है। छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 658 है। गणित और विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग का अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अनुपात क्या है। चलिए ठीक है, हमसे उसने योग का अनुपात पूछा है, किस किस का, सबसे पहले मैथ और साइंस का। तो हम बात करेंगे मैथ और साइंस की, एक बार देख लेता हूँ मैं सही कितना है मैथ का और कितना है साइंस का। मैथ का है 64 और साइंस का है 56। तो मैथ का है 64 और साइंस का है 56, इनको जोड़ा तो हमारे पास बन गया 120। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। अब उसने दूसरा जो दे रखा है हमें, किसका दे रखा है आपको, मैथ और साइंस का, अच्छा नहीं, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश की बात करते हैं, अगर हम इंग्लिश में हैगा कितना है, एक बार देख लें सही से। इंग्लिश में है 64 है ना, इंग्लिश का दिया गया है, कितना है दिख नहीं रहा है, थोड़ा विजुअलिटी इसमें थोड़ी सी कम हो रही है, कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है यार। 68 है शायद, है ना, 68 है, हिंदी में 68 है, अभी पता चल जाएगा वैसे, एक मिनट रुकना। हिंदी का ना, हाँ अच्छा पहले इंग्लिश का है ना, और हमने इंग्लिश का ही लिखा है 68, इसको इंग्लिश करो, इसको इंग्लिश करते हैं। और अब करेंगे हिंदी की बात। तो हिंदी में आपको दिख रहा है क्या, हिंदी में आपका हैगा 64। एक मिनट रुकना, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, मैथ में कितना था, मैथ में हिंदी में भी 64 ही है शायद, है ना, 64, चलो जोड़ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 64 हिंदी में, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 6 12, 12 और 1 13। चलिए ठीक है, अब इसका रेशो निकाल देते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 होगा ना, है ना। 2 से काटा तो ये 10, 2 से काटा तो ये 11। तो हमारे पास जो आंसर आ गया कितना, बिल्कुल ठीक आया है, 10:11 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। यदि पुस्तकों में छपाई और व्यय का खर्च कितना दे रखा है, 56,400, किसका, अच्छा सिर्फ छपाई का जो खर्च है, व्यय का मतलब होता है खर्च, 56,400 रुपये है। तो बाइंडिंग और यातायात में मिलाकर कुल कितना खर्च होगा। चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने देखा छपाई का कितना परसेंट है, पहले ये देख लेते हैं। तो छपाई का आपको मिल रहा है, मुद्रण का 20% है। तो इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 20% दिया गया है, किसका, छपाई, प्रिंट का, है ना। आप लोग कह सकते हैं कि प्रिंट का जो दे रखा है 20%, और क्वेश्चन में जो उसकी वैल्यू दे रखी है वो 56,400 दे रखी है, 56,400। बात क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 56,400 20% निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। भाई इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं ना 20% से, तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी जितनी भी होगी। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कह रहा बाइंडिंग और यातायात। तो बाइंडिंग का देख लो, बाइंडिंग का 25% है, और यातायात मतलब कि यातायात हो गया आपका कौन सा, परिवहन, तो ये हो गया 10%। तो ये है 25%, ये है 10%, ये 10% है बाइंडिंग, 25% है बाइंडिंग का, 10% है आपका कौन सा, ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, ट्रांसपोर्ट का। बस तो 35% की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो यहाँ से इसको काटो, 0 से 0 चला गया, और ये हो गया 28, और ये हो गया 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 28 कितना, 282 की मल्टीप्लाई 35 से कर दो बस, 235। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 28 पंजे 140, 140 और 141, ठीक है। और यहाँ हो गया कितना, 6 और 8 ये 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 0 7 8 और कितना होगा हमारे पास 9। एक ज़ीरो रह गई ना कहीं की, अच्छा इसकी एक ज़ीरो रह गई है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 350 कर लेना। तो कितना हो गया हमारे पास, 98,700 है क्या, ऐसा बिल्कुल ठीक है। आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आप लोगों से, कह रहा है कि 0.0। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, मैंने बताया ना 5 के ऊपर बार है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। बिना बार वाली संख्या जो दशमलव से राइट में है उसके बदले हम क्या ले लेते हैं, 0। जितने बिना बार की संख्या हैं वो भी दशमलव के राइट में उतनी ही 0 आ जाती है। तो मतलब कि यहाँ पर 1 था ना, तो यहाँ एक 0 आ गई, तो ये बार हटाएंगे। अब इसमें से बिना बार वाली संख्या माइनस कर देते, तो बिना बार वाली संख्या कितनी थी, 1 थी, इसमें से 1 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ऊपर जो बचेगा 14 और नीचे बचा 90, ठीक है। तो इसको काटेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू जो आ जाएगी इसकी 7/45 आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था, कह रहा है ए और बी से अभाज्य संख्या है, तो ठीक है ये से अभाज्य ही बन रहा है, को प्राइम नंबर ही बन रहा है, ठीक है ना। को प्राइम क्या, जिसका HCF 1 हो उसे को प्राइम कहते हैं। आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें आप, हाँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट रुकना भाई, आ जाओ चलो। तो 1 दिस -28 of 16 + 64 डिवाइड बाई 8। बात सही है, चलिए ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑफ को देख लेते हैं ना, ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट में भी ऑफ को। तो ये कितना हो गया, 8 6 48, मतलब कि कितना 80 और अच्छा हाँ 16 8 कितना होता है 128 ना, तो ये आ गया 128। अब ये माइनस का 28 था, तो इसका मतलब ये इसमें से माइनस होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कितना 100 लिख दें यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 100। बात सही है ना। अब देखो 100 आ गया, इसको उससे काट लो, 3 8 24, ये 8 बार गया, 8 मल्टीप्लाई दिस, तो इसका मतलब ये तो 800 हो गया, ये मिलके कितना हो गया 800 हो गया, ठीक है। और इसको काटा यहाँ से 8 2 64, तो ये आ गया कितना +8 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, सिंपल सा 808 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात रही। 9 को और देख लेते हैं, 12 को और देख लेते हैं। 11 क्या है ना, हम 12 और देखते हैं जल्दी से। 12 में क्या दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। 9.3
और आपका ये आ जाएगा 4.7 एंड -8.4, ठीक है, डिवाइड बाय 0 दिस, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। बात सही है, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ना ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अगर इस दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। बात सही है, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। देखो मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये दशमलव यहाँ पर था और ये था यहाँ पर, ये दशमलव हटाया तो ये दशमलव हटा, लेकिन 1 अंक यहाँ था, यहाँ 2 अंक थे, तो इसने 1 ही अंक ही हटा पाएगा, तो 1 अंक के बाद आ गया। बात सही है। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 14 × 84, यहाँ आ गया 60। बात समझ गए ना, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 60 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि प्लस का करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई तो है नहीं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसको जोड़ेंगे 9.3 एंड 4.7 को अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10, 9 4 13, 13 और 1 14 हो गया। इसको सही से लिख लो भाई साहब, ये हो गया 14 माइनस का 60 करने में दिक्कत कर दी थी, डिवाइड बाई ये वाला डिवाइड हो रहा है, और ये हो गया हमारा। देखो अब यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी है ना, तो ये माइनस का ही जाएगा 46, और यहाँ पर माइनस का 23 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 12 की। अब चलेंगे 13 की ओर। 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। अब देखो 13 मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, खुद से आंसर करके बताओ। 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीसरा आपको दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप करके दिखा देंगे। चलिए, गुंजन ने क्या किया, 2018 में 3,50,000 रुपये की एक बाइक खरीदी। यदि बाइक का मूल्य हर वर्ष 10% घटता है तो वर्ष 2021 में इसकी कीमत ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये लिख लो कि 3,50,000 की बाइक थी, हर वर्ष कितना घट रहा है, तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 10% है ना, 10/100 हो जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 घटा। अब देखो 1 घट रहा है किस पर, 10 पर, तो इसका मतलब हो कितना रहा है, टोटल 9 हो रहा है। 10 में से 1 चला गया ना, तो 9 बचेगा ना, 9/10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 की। भाई 3 बार, क्योंकि देखो 18, 19, 20, 21 3 वर्ष हो गए ना, क्योंकि 18 से 21 तक की पूछी है ना उसने। हाँ 21 तक की पूछी है बस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट करो, 2 3, ठीक है। अब ये हो गया 9 ने 81 में 729 होता है, तो 729 की मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना, 25 51 50, 25 51 50, ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं। चले ना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सी ऑप्शन आंसर होगा इसका। तो बात करेंगे क्वेश्चन 14 की बात, 14 की तो हो गई ना, 15 की बात करते हैं। अगर हम देखो 15 ना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो सेम ऐसा ही है जैसा 14 किया है ना हमने, वैसे ही करेंगे। अंकित मूल्य दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। चलो मैं कराई देता हूँ 15। देखो जैसे अंकित मूल्य हमें 6,000 रुपये दे रखा है। एक वस्तु बेचने से पहले उसके अंकित मूल्य पर 35% और 30% की 2 क्रमिक छूट के अधीन है। यदि इसका अंकित मूल्य कितना है, 6,000 है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 6,000 है। अब 35% का डिस्काउंट दिया गया, तो देखो मैंने क्या कहा है, प्रॉफिट जो होगा 100 पर ही होगा, डिस्काउंट जो होगा वो भी किस पर होगा, 35 का डिस्काउंट है। इसका मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 65 में बेच रहा है, तो इसका मतलब 65/100। बात समझ पाए ना। अरे देखो 100 में से 35 घटा देंगे तो 65 बचेगा ना, इसमें से हमने कुछ नहीं किया, 35 घटाया है तो बचा कितना, इतने की वस्तु बेच रहा है। बात सही है, चलिए ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट। अब 100 पर ही 30% का और डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब 70 की बेच रहा है। 70% का साइन हटाएंगे तो नीचे फिर से 100 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 70/100। बात क्लियर है। बस अब कैलकुलेट कर लेना आप लोग, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। 2 0 से 2 0 हटाएंगे, और 1 0 से 1 0, और इस 0 से इसको हटाया, और ये हो गया कितना, 6 पंजे 30, 6 6 36, 36, 6 पंजे 30 और 6 6 36, 36 और 3 कितना होता है, 36 और 3 39, मल्टीप्लाई 7, 7 9 63 का 3 हो गया, 7 21, 21 और 6 कितना होता है, 21 और 6 होता है 27। तो 2730 है क्या ऑप्शन में, देखना एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 था। अब बात करेंगे 16 का। 16 क्वेश्चन ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, अर्धवार्षिक दे 12 प्रति वर्ष के सांकेतिक दर के अनुरूप ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। देखो अर्धवार्षिक बोला, अर्धवार्षिक का मतलब समझते हैं आप, अर्धवार्षिक दे 12 प्रति वर्ष दे रखा है। तो देखो मैंने आपको सीआई में एक चीज़ और बताई है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है जैसे हर 6 महीने में ब्याज मिलना, 6 महीने में, और रेट कह रहा है कि टोटल जो रहेगी साल की वो 12% रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6% यहाँ पर मिलेगा, 6% यहाँ पर मिलेगा। बात समझ गए। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, जो टाइम था, टाइम को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो रेट था 2 से भाग कर दिया। समझ पा रहे हो ना। जैसे उसने 1 साल दिया था तो हमने कितना बना दिया, मल्टीप्लाई 2 करके 2 बना दिया, और रेट जो था हमने 6 बांट दिया। तो रेट अगर जैसे 12% था तो हमने 2 से भाग करके 6% बना दिया। बात समझ गए ना। चलिए, और मैंने आपको वैसे भी डायरेक्ट कहा है कि अगर क्या होता है, टाइम देता है अर्धवार्षिक के रूप में, अगर टाइम देता है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट को 2 से भाग कर देंगे। बात क्लियर है। तो चलो आ जाओ, अब इस पर हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। इस पर सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने पहले कई बार बता रखा है कि a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस माइनस क्या है, डिपेंड करता है यहाँ पीछे वाले साइन पर, ठीक है, और a इंटू बी, ठीक है, अपॉन में कितना 100, ये भी ब्रैकेट में कर दिया। बात सही है। चलो देखो, तो यहाँ पर मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया, 6% हो गया। तो 6% की वृद्धि होगी क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 प्लस 6 हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस का साइन ही आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना 100 आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 12 प्लस 6 6 36 हो गया। तो इसको कर दिया हमने 36, ये नीचे से 2 0 हटेंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पर 0.36 हो गया। तो 12.36 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी। फिर भी डाउट बनता है तो एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देखो, फिर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य संख्या देखनी है, ठीक है। देखो जैसे हमें दिया गया 2034, ठीक है। अब देखो 2034 11 से कटेगी नहीं कटेगी, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे और दूसरी और चौथी संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 2 और 3 कितना हो रहा है हमारे पास 5, ठीक है, और 0 और 4 कितना हो रहा है 0 और 4 कितना हो रहा है हमारे पास, तो हो रहा है आप कहेंगे कि 4। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी 11 से कटेगी, अदरवाइज 11 से नहीं कटेगी। बात क्लियर है। आ जाओ, तो पहली संख्या तो 11 से नहीं कटी। अब दूसरी संख्या एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 33 21। तो देखो 3 2 5 अंतर देखना है, और 4, तो ये भी, इसका भी अंतर 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं कटने वाली 11 से, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा देख लेते हैं जल्दी से, 38 51, ठीक है, ये हो रहा है 8, ये हो रहा है 9, ठीक है। हमारे पास डिफरेंस आ रहा है -1, तो ये भी बात नहीं बनने वाली, इसको भी हटा दिया हमने। डायरेक्ट अब देखेंगे डी, 27 और 94, 2794, 9 2 11 7 4 11। अब देखो मिल गया हमें 0 मिल गया। मैंने अभी भी क्या बताया था, 0 मिले या डिफरेंस 11 मिले, किसका, पहले और तीसरे का, दूसरे और चौथे को जोड़ा है हमने, 9 2 11 7 4 11। तो 0 मिल गया हमें, 0 मिले, 11 मिले या फिर 22 मिले, कुछ भी मिले इनमें से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 से वही कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा आपका, 2794 आपका आंसर होगा। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 17 की। और इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो 18 का क्या है, देखो 2 वर्ष का क्या दे रखा है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित मूल्य पर राशि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर दे रखा है आपको 93, मूलधन पूछा है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार इसका फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, D = P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए अगर अंतर दे रखा है तो, ठीक है। 3 वर्ष के लिए दे रखा होता तो क्या करते, 300 + R/100, ठीक है, अगर 3 वर्ष के लिए दे रखा था। लेकिन हमें 2 वर्ष के लिए दे रखा था, 2 में ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 93 का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी हैगी। और यहाँ पर जो दे रखा है, रेट कितना दे रखा है हमें एक बार देख लें, 10%। तो यह 10
10/100 हो गया, 0 से 0 काटा तो हमारे पास 1/10 आ गया। क्या बात सही है? कितना आया हमारे पास? 1/10। अब 1/10 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। बात सही है ना? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? ये आपको ना आंसर हो जाएगा कितना? 9300। पी की वैल्यू हमने निकाल ली 9300, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना यहाँ पर। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 18 की। अब जल्दी से 19 देख लेते हैं कि 19 में क्या दिया गया है। 19 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, मैं हिंट दे देता हूँ कि एक डाइनिंग टेबल है जिसकी कीमत दे रखी है 1500, 18% और 15% की 2 छूट दी गई हैं। तो 100 में से घटा दो कितना? 18% बचेगा आपके पास कितना? 82%। तो 1500 की मल्टीप्लाई 82/100 लिखना, मल्टीप्लाई में फिर कर देंगे आप कितना? 85/100। कैलकुलेट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो होमवर्क में है ये आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत ज़रूरी है आपको करना भाई इसका आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ बात करते हैं 20 की। 20 एवरेज का, एवरेज चैप्टर से रिलेटेड है ये, ठीक है। एसएससी में बहुत पूछा जाता है, इसमें तुम्हारा पहली बार देखने को मिला है। खैर देखो, 35 संख्या का औसत कितना है? 35 संख्या का औसत आपको उसने दे रखा है कि जी 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि 2 छात्रों के अंक गलती से 64 और 84 के बजाय 24 और 54 दर्ज किए गए, मतलब कि 64 जोड़ना था, 64 और 84 जोड़ना था। ये तो जोड़ने थे, लेकिन जोड़ कितने लिए क्वेश्चन में? 24 और 54 जोड़ लिए, 24 और 54 ये जोड़ लिए, ठीक है। तो ये जोड़ लिए। अब देखो ये हो गया 8, 8 6 14, ये हो गया कितना? 4, ये हो गया 8, ये हो गया 7। बात सही है। अब देखो ये जोड़ने थे, जोड़ ये लिए, तो इसका मतलब अब एक्स्ट्रा और रह जाएंगे ना, तो इसको घटा दे जो नहीं जोड़ने थे, उसमें से हमने इसमें माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना? 70 बचा, मतलब कि 70 एक्स्ट्रा और आएंगे। हमको जोड़ने ये थे, हमने जोड़ ये दिए, तो इसका मतलब 70 और एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे ना, ठीक है। कितने नंबरों पर? 35 नंबरों पर। तो डिवाइड कर देते हैं 35, तो 35 नंबरों पर जोड़ेंगे तो इसका मतलब प्रत्येक का 2 2 बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से बताता हूँ, देखो हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 70 मतलब कि 70 35 नंबरों पर सब में बांटे जाएंगे भाई, सबको दिए जाएंगे कितने? कि भाई 70 टोटल आए हैं, इनमें 35 नंबरों में बांट दो। 35 में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिल जाएगा? 2 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था? 45 था, अब 2 2 सबको मिलेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? न्यू एवरेज 47 हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना मेरे हिसाब से? चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।